नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आपको ना तो पेन लेके बैठना है ना ही पेपर लेके बैठना है। आज में सिर्फ अपना दिमाग लेके बैठना है। वैसे ही अपने दिमाग को यूज करना है 27 दिसंबर की 12 बजे से लेके 2 बजे तक, जैसा मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं। आज के वीडियो को अगर अच्छे तरीके से आपने जी लिया, दिल से जी लिया, तो यकीन मानो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन को आप फाइनली अंतिम अटेम्प्ट तक उसको सही कर लोगे। जो क्वेश्चन आता हुआ गलत करके चले आते हैं, जिसकी वजह से 1 साल 2 साल 3 साल तक अभी तक प्रीलिम्स का मुंह तक नहीं देख पाए हैं, चाहे पटना में हो, प्रयागराज में हो या मुखर्जी नगर में हो, तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब वक्त लौट के आया है, क्योंकि वक्त आपका है। अभी भी बहुत वक्त बचा हुआ है कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बीपीएससी तो छोटी चीज है, सच बता रहा हूं, कड़वी लगेगी लेकिन दिल की बात है। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और इस सीरीज के योगदान देने में आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। क्यों आप लोगों ने माना, मैं तो कभी बिलीव ही नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से माना बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये सीरीज कोई नहीं चला रहा, कहीं नहीं चला रहा। ये YouTube के इतिहास में हम पहली बार हैं जो इसको चला रहे हैं, और आप पहले लोग हैं जो इसको देख रहे हैं। सच बता रहा हूं, आप भी जाके देख लो। एक कोशिश किया था नया करने की, आप लोगों ने बहुत हमारा सहयोग दिए, इसके लिए दिल से दुआ आपको। चलिए दोस्तों, आइए फिर से वही रफ्तार पकड़ते हैं। कम करेंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए। अब दोस्तों एक बात जरूर है, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सुजीत सर आपको आंसर पता होता तब ने आप इधर से रियलाइज कर लेते हैं और वहां तक आंसर तक पहुंच जाते हैं। हमें तो नहीं पता है। नहीं, हमें भी पता नहीं है, सच बता रहा हूं, हमें भी पता नहीं है। लेकिन यह वीडियो उनके लिए है जो थोड़ी सी भी अपनी जिंदगी को दिल से बीपीएससी में जिए हैं। जो कुछ भी नहीं किए उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनको तो हवाना लगने वाली है कि मॉडर्न से है, मिडाइवल से, एंशिएंट से, उनको तो यह भी पता नहीं होगा। लेकिन जिसने जिंदगी वाकई में जिया है उनके लिए बता रहा हूं। इसके साथ साथ में दोस्तों, हमारा जैसे ही 27 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएगा, 3 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन मेंस के लिए हमारी संस्था आपके लिए खुल जाएगी। यहां पे जो है जीएस के साथ साथ में ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी करवाई जाती है। ऑप्शनल पेपर में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर, इन सब सब्जेक्ट का यहां पे टीचर अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप यहां पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं जरूर बता दूं कि मैं कभी नहीं कहता हूं आप मेरी संस्था में पढ़िए, मैं ये जरूर कहता हूं कि एक बार हमसे मिलिए, एक बार आके बैठ के देखिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा। क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इतना करते हैं कि आपके पैसा और आपके वक्त के साथ में किसी भी तरीके से नाइंसाफी ना हो जाए, इसका ख्याल रखते हैं। अगर आप हमें 5,000 देते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको 50,000 देंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम 5,000 तक आपको ज्ञान दे देंगे। लेकिन कभी मेरी ये मोटो नहीं है कि हमने आपसे 5,000 लिया तो 500 का ज्ञान दें। ये मेरा कभी ख्वाब भी नहीं है और सोचता भी नहीं हूं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे। वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता। आइए ऑप्शन को देखते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। 1942 की कहानी चल रही है, भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई, करो या मरो की नीति चल रही है। अब इसी दौरान ये क्वेश्चन सीधे बिहार में एंट्री हो गई है। हजारीबाग सेंट्रल जेल, हजारीबाग कहां, झारखंड में है, वहां पे जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता कौन है, ये पूछ रहा। अब देखिए, कुछ नहीं पता आपको, अब देखिए इसको सही कैसे करें। राम मनोहर लोहिया हो सकता है, मान लीजिए ठीक हो सकता है। जयप्रकाश नारायण ये भी हो सकते हैं। उसके बाद अच्युत पटवर्धन, ये तो नाम भी नहीं सुना, इसको तो हटा के रखिए। यूसुफ मेहर अली, इसको भी हटा के रखिए। आपके सामने सब कट रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इसको भी हटा के रखिए, क्योंकि इस दोनों में अगर कंफ्यूजन है तो ये ऑप्शन किसी भी हालत में नहीं होगा।
जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक ई ऑप्शन कैसे आप मार लीजिएगा? सोचिए, सोचने के लिए है। और अब कई बार स्टूडेंट कहता सुजीत सर ई ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं बता, तो ई ऑप्शन तो यहीं सीखो, आसान तो है। ई ऑप्शन कैसे मारोगे? ए और बी में कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रही है, तो जब तक ए बी सी डी चारों में क्लियर नहीं हो जाओगे तब तक ई ऑप्शन कैसे मारोगे? मेरे भाई एक मिनट सोचो तो सही। क्लियर हुई? अब आपके दिमाग के अंदर बत्ती जरूर जल रही होगी और ये सुजीत सर क्या कमाल की बात बता दी है, सच में ई ऑप्शन कैसे मार सकते हैं? अब आइए, राम मनोहर लोहिया ये भी क्या है? नेता है। जयप्रकाश नारायण ये भी नेता है। लेकिन कहानी हो रही 1942 की, और 1942 के टाइम में जितना सक्रिय जयप्रकाश नारायण थे उतना सक्रिय जो है राम मनोहर लोहिया नहीं थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आप जाके आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन बी होगा। आप ही कर रहे हैं सही, मैं तो सिर्फ रास्ता दे रहा हूं, दौड़ तो आप ही लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? मतलब क्या है? एक वर्ष में हम तुमको आजादी देंगे, ये तो क्लियर हो गया ना। अब गांधी जी कौन से आंदोलन में दिए हैं ये कंफर्म, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जहां कहो लिख के मैं दे देता हूं, आप रख लो। कहोगे सुजीत सर ये कौन सी बड़ी बात आप बोल रहे हो? अरे ये इसलिए बोल रहा हूं, बार बार हर बार इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना तो आपके कानों के अंदर जो गूंज आएगी ना वो मेरी आएगी, और उस समय तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं रुक जाओ, सुजीत सर एक बार नहीं 1000 बार 1,00,000 बार बोले हैं कि पहले क्वेश्चन को समझो तब आंसर के पास आना, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत गया तो आंसर गलत ट्रैक पे दौड़ जाएगा, है ना। चलिए आते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गई। दांडी मार्च के समय यह भी हुआ है, क्लियर है? नमक आंदोलन, दांडी मार्च। दूसरा असहयोग आंदोलन, यह भी हुआ है 1920 के टाइम में। सबने अवज्ञा आंदोलन, यह भी आंदोलन हुआ है। इसी आंदोलन के बाद गोलमेज में सम्मेलन सेकेंड में कहे देने के लिए गांधी जी, सोचा गया था मान लिया जाएगा तो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आगे फिर से 1932 से शुरू हो जाती है सबने अवज्ञा आंदोलन, यह भी समझ में आ गया होगा। गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ है, यह भी कब के टाइम चला गोलमेज? अभी जस्ट बताया हूं, अभी जस्ट आपको बताया हूं कब, तो यह चल रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में गोलमेज चल रहा है, यह तो आपको क्लियर हो गया। इनमें से कोई नहीं, इसको तो रहने दीजिए। अब आते हैं दांडी मार्च के समय नमक कर को समाप्त किया गया था कि भाई किसी भी हालत में नमक मत दो, यह तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बताइए नमक कर के टाइम में कहां है? 1 साल में चाहिए इनको आजादी, यह कट गया ना, आप ही काट रहे हैं, मैं नहीं काट रहा हूं। असहयोग आंदोलन, लगातार 3 आंदोलन सफल, फिर चाहे वो चंपारण हो, फिर चाहे अहमदाबाद मिल हो, या फिर चाहे चलिए सॉरी, हाँ आ रहे 1 वर्ष में स्वराज चाहिए। दांडी मार्च में हुआ नहीं नमक के कारण, क्योंकि नमक कर को कम करना था, यहां तो सवाल ही नहीं उठता है। असहयोग आंदोलन के समय लगातार, यह चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि लगातार 3 जो हुआ है आंदोलन, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो खेरा हो, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर हो, तीनों के तीनों डुपर हिट सुपर हिट हो गई है। लेकिन इसके बाद जो आंदोलन हो रही है सबके सब जो है फ्लॉप करते जा रही है। चाहे असहयोग आंदोलन हो, सीधा एक ही चीज कहा गया था कि भाई 1 साल में मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा, बस तुम हमारा साथ दो। 1920 की कहानी चल रही है देश के अंदर कि 1 साल में आजादी, और 1 साल में आजादी तो छोड़ दीजिए, आजादी की थोड़ी सी आवाज तक नहीं निकलती है, और इसी बीच जो है चौड़ा चौड़ी कांड हो जाता है, और इसी के बीच ये दब के रह जाता है। तो ये कहानी कब की चले? असहयोग आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन तो शुरू किया ही जाता है, लेकिन उसके बाद घुलमेज हो जाता है उसी के बीच में, ये बन नहीं पाती है। तो सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, जिसमें 1 वर्ष में क्या चाहिए? आजादी चाहिए। बताइए दिक्कत क्या है? क्लियर हुआ? आप ही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। चलिए 25वां नंबर, बस ध्यान से देखना है। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पारित करवाएगा। अब ऑप्शन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव है? ग्वालियर, जयपुर, कोलकाता, लाहौर, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक।
क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? नहीं। चलिए आते हैं। ग्वालियर तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, ये तो अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं। कोलकाता तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा। लेकिन जयपुर तो नहीं होगा। कोलकाता और लाहौर में कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो गया। सारा स्टूडेंट 90% स्टूडेंट को यहीं पे आके रोकेगा, या कल कोलकाता हुआ या लाहौर हुआ। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए कहानी चल रही क्या चीज की? स्वतंत्रता की। ठीक है ना? पूर्ण स्वतंत्रता की, मतलब किसी भी हालत में अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करना है। और यह कहानी कब चलेगी? तो यह कहानी चलेगी लाहौर में चलेगी। अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता का मांग है, कहीं ना कहीं बार आप पढ़े ही होंगे कि इसकी मांग जो उठी है वो कहां पे उठी है? पाकिस्तान में उठी है। और आपको बताया भी था पाकिस्तान में ही इसकी मांग उठी थी, और ये टाइमिंग 1929 का था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहीं से ये उठी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। अगर थोड़ा सा भी लिंक कनेक्टेड है तो आसानी से कनेक्ट कर लीजिएगा। है क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपसे नहीं बनी? कैसे आपने गलत कर लिया? सोचो, सोचने का है। अगर इस तरीके से अब रही कि सुजीत सर आप तो इतना धीरे धीरे इतना देर तक करते हो, उतना किसके पास टाइम है? टाइम धीरे धीरे होता है। एक बार धीरे धीरे आप सीख जाओगे ना तो तेजी अपने आप वहां हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस तो करो। क्या आपने जब पैदा लिया था फटाक से साइकिल चलाना सीख लिया था? जवाब दो नजर मिला के। नहीं, पहले तो साइकिल छूने से डर, दूसरी बार चढ़ गए तो उतरने से डर, तीसरी बात यह समस्या थी कहीं गिरेंगे तो टूट जाएगी, फट जाएगी, कट जाएगी, उसकी डर, और चौथी बार ऐसा एक्सपर्ट आपको बना दिया गया कि अब तो हैंडल पकड़ना तो दूर की बात है, छोड़ के आप चला रहे हो और गिरने का डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आपने कर लिया। यही चीज है प्रैक्टिस करना। आप भी देखना, ऐसे ही सोच के बना लोगे सही, और जब 27 दिसंबर के बाहर निकलोगे 4 बजे फोन घुमाओगे मुझे, कहोगे सुजीत सर मजा आ गया, वो क्वेश्चन भी गलत होने से बच गया जो पता ना 2 साल 3 साल से हो रहा था, इस बार हमने क्लियर कर लिया। इस बार मामला फिट बैठ गया। मेंस इस बार दूंगा, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर। अब आते हैं थोड़ा करंट में एंट्री मारते हैं कि सुजीत सर हिस्ट्री तो समझाए, मजा आ गया, अब थोड़ा करंट के अंदर एंट्री मरवाइए। चलिए मारते हैं करंट के अंदर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अब क्वेश्चन समझने को तो है, हम प्रॉब्लम यही होती है करंट में, लोग अगर सीख नहीं रहे तो सिर्फ यही है कि आपको बस क्या है, वन लाइनर है, रट जाओ। क्या कर रहे हो? सोचो ना, ग्रुप डी की एग्जाम देना है क्या? एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछो तो खुद से, एक बार समझ लो, फिर जिंदगी भर के लिए दिमाग के अंदर हो जाएगा। नहीं समझोगे तो रटा हुआ चीज, कोई भी हो, सुजीत हो या कोई भी यूट्यूबर हो, रटा हुआ चीज हमेशा दिमाग के अंदर से कंफ्यूजन के साथ निकलता है। एक साथ तो निकलता ही नहीं है, जब निकलेगा तो एक दो ऑप्शन के लेके निकलेगा कंफ्यूजन, और कभी भी आप सही नहीं मार पाओगे, निकलता ही नहीं है सही। और जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में निकलेगा, और वही कंफ्यूजन वहां पे ऑप्शन रहता रखा हुआ, जितना तुम सोचते हो ना उससे ज्यादा आयोग बैठ के इसके ऑप्शन बनाने में दिमाग लगाता है जितना तुम सही करने में दिमाग लगाते हो। जब तक आयोग के दिमाग को नहीं पकड़ोगे, सिलेक्शन इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं हो सकता। इसलिए पहले दिमाग को पकड़ते हैं। आइए देखते क्या है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यूनाइटेड नेशन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमें कुछ नहीं पता है, आपको भी कुछ नहीं पता है। अब देखिए इसके सही आंसर पे पहुंचा जाए कि कैसे पहुंचा जाता है। देखिए अब थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, हल्का फुल्का भी तो नॉलेज होना चाहिए कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, ये आती कब है? तो हर 2 साल में आती है, अच्छे से आप जानते हैं। विश्व स्तर पे आती है वित्तीय क्या स्थिति रही है, 2 साल में इसकी रिपोर्ट जारी करता है। अब वैश्विक वित्तीय, देखिए वैश्विक जब भी होगा तो ये किसमें कनेक्ट हो रहा, कुछ मत जानिए, तो ये जब भी कनेक्ट हो रहा तो किसमें हो रहा? अर्थव्यवस्था में हो रहा। क्लियर चल रहा है? पता, अर्थव्यवस्था में हो रहा। अब अर्थव्यवस्था में अगर हो रहा है तो विश्व बैंक भी सही है,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी सही है, यह भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन जो है यह भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशन तो किसी भी हालत में होगा नहीं, ई ऑप्शन को ध्यान ही नहीं देंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब सुजीत सर इस तीनों में सही करके दिखाओ कैसे होगा। अब क्या करा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट क्यों देगा तो कौन देगा, विश्व बैंक रिपोर्ट देगा क्या? कभी है ऐसा संभावना है कि रिपोर्ट दे? वो जब भी देगा तो पैसा किसी को देगा। ऐसे तरीके बस सोचिए, तो ये ऑप्शन तो किसी भी हालत में होगा नहीं, कट गया। लेकिन बी और सी में हमेशा कंफ्यूजन है कि क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है ये क्या करता है, ये कुछ नियमों बनाता है जिसमें व्यापार वाणिज्य को क्या करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और यहां पे क्या कर रहा है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जो जारी करेगा वो कौन करेगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्योंकि ये भी नहीं होगा विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि ये क्या है, एक संगठन है, अपने रूप में काम करता है। जब ये खुद ही काम कर रहा तो रिपोर्ट क्या देगा? तो इसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जाकर देखिए। अब रही बात कि सुजीत सर क्या आपको आंसर पता था क्या? कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में काम चल रहा होगा। आंसर पता रहने की क्या है, आप ही देखो तो कैसे काटा जाए, छांटना है, छांट दो, बचा हुआ आंसर गलत नहीं होगा। बस छांटने की विधि आनी चाहिए। प्रीलिम्स किसी की औकात नहीं है ना कि आपको बाहर निकाल दे। अगर आप बाहर निकलते हैं ना तो सिर्फ आप खुद को निकालते हैं बाहर, आयोग की औकात नहीं कि आपको बाहर निकाल दे। आप देखिए ना क्वेश्चन, कल भी सीरीज लाया हूं, आज भी सीरीज ला रहा हूं, आप देखिए ना कि क्या कर रहा हूं तमाशा। आप ही तो आंसर बता रहे हो, आपको तो कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी आंसर सही हो रहा। आपका आंसर कैसे सही हो रहा? यहां सही होता फिर वहां क्यों नहीं सही होता? ऐसे हजारों क्वेश्चन जिंदगी पूछेगी आपसे, इसलिए बेहतर है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27वां नंबर, डटी फ्लोटिंग शब्द प्रयोग यानी प्रायः प्रयोग होती है। डटी फ्लोटिंग आखिर है क्या? पहले तो यह समझते हैं कि डटी फ्लोटिंग होता क्या है। क्लियर है? जब केंद्रीय बैंक, मान लीजिए केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा को स्थिर करने के लिए, घरेलू जो मुद्रा है उसको क्या करता है, एकदम या तो तेज हो जाता है या तो नीचे चले जाता है, इसको स्थिर करने के लिए एक्सचेंज रिजर्व के क्रय विक्रय करता है, इसे ही कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे ही कहते हैं डट्टी फ्लोटिंग। ये तो आपको पता चला गया। अच्छा ये बात है, ठीक है। आते हैं ऑप्शन, अब समझते हैं क्या क्या कर रहा है केंद्रीय बैंक, क्या कर रहा है, घरेलू हमारी मुद्रा है उसको स्थिर किया जाए। अब घरेलू मुद्रा स्थिर में नहीं है। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, मुद्रा के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में, एमएसपी के संदर्भ में, शेयर मार्केट के संदर्भ में, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो रहा है ना? 27वां नंबर, अभी जस्ट हमने क्या बताया, डट्टी फ्लोटिंग। अब देखिए व्यापार के संदर्भ में होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है कि घरेलू मुद्रा को स्थिर करने के लिए ही डट्टी फ्लोटिंग होता है। एमएसपी होगा नहीं, शेयर मार्केट होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, तो बचा क्या, ए। अब यहां पे एक चीज कि सुजीत सर ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, क्योंकि आप बता दिए हो, अलग बात है, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं मानता हूं नहीं आया होगा, क्योंकि डट्टी फ्लोटिंग जो है जब तक इसको पता नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन फिर नहीं बना सकते अंदाज में, क्योंकि ये कुछ सीधा है। डट्टी फ्लोटिंग पता है तो आप बना लोगे, नहीं पता तो नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं ना, सबको आप बना नहीं सकते। अगर सब ऐसे सोच रहे तो 150 में 150 हो जाएगा, उतना तो जा नहीं सकता ना। ये भी तो एक सच है जो हम भी एक्सेप्ट करें और आप भी इसको माने, है ना। चलिए नेक्स्ट 28वां नंबर, राष्ट्रीय योजना आयोग ने सर्वप्रथम मांग की गई थी। राष्ट्रीय योजना आयोग की जो है सर्वप्रथम मांग की गई थी कब, 1916, 1934, 1928, 1946, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अब है राष्ट्रीय योजना आयोग की क्या की गई थी, मांग की गई थी। अब टाइमिंग को पहले देख लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग के बिना तो ये संभव है भी नहीं। इसकी टाइमिंग 1916, बताइए 1916 में कोई योजना आयोग को मांग करेगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे ही पूछता हूं, मांग करेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहां कांग्रेस दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में हो रहे हैं, जो टूट गए थे बंगाल विभाजन के वक्त में, गर्मपंथी नरमपंथी, उसके बाद यहां पे फिर से एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। क्लियर हुआ?
चलिए सूरत अधिवेशन में अब देखिए, तो ये तो होगा नहीं, मैं नहीं, आप बोल रहे हैं 1934 क्यों, 1934 का टाइमिंग देखिए, 1934 के आसपास में राष्ट्रीय योजना आयोग हो सकता है, हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहां के बाद जो है 1934 के बाद जितने भी भारत में पूंजीपति संगठन था उनके द्वारा जो है इसकी मांग की गई थी, क्योंकि जब तक पूंजी नहीं होगा तब तक जीत नहीं होगा, धीरे धीरे व्यापारी होगा। तो यहां के बाद इसको छोड़ दीजिए। 1928 की टाइमिंग है, 1928 यहां पे किस बात की होगी योजना आयोग की मांग? यहां तो पूरे तरीके से सबने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ये तो होगा भी नहीं, क्योंकि 1930 से पृष्ठभूमि जो तैयार हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? सबने अवज्ञा आंदोलन की, गांधी जी द्वारा। और 1946 तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि बंटवारा हो रहा है, और बंटवारा के टाइम में क्या कोई राष्ट्रीय योजना आयोग का मांग करेगा? सोचिए, तो कंफ्यूजन कहां आया? 1934 के आसपास आया। बाकी तो कोई ऑप्शन आप भी बता सकते नहीं होगा सुजीत सर, तो 1934 सही होगा, मानिए 1934 सही है, और यही सही आंसर है, जाके देख लीजिए किताब में। बताइए, कोई हम क्या किए? कोई तांत्रिक है? कोई विद्या जानते हैं क्या? हम भी नॉर्मल हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस बैठ के सोचना है थोड़ा देर के लिए, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर वहां पे आयोग, क्योंकि ये गारंटी नहीं है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन वहां आएगा। लेकिन अगर मैं आपको यह सिखा दूं कि 2 + 2 4 होता है, तो क्या 6 + 2 8 नहीं कर सकते आप? क्या 5 + 3 8 नहीं कर सकते आप? क्या 10 + 3 13 नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं सुजीत सर, कर सकते हैं, बस एक बार समझ में आ जाए और मजा आने लगे। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी मुद्रा सबसे कम तरल है? ये कहां चले गए? अब हम लोग आ गए इकोनॉमी में, क्लियर है? चलिए 29वां का बताइए आंसर। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, कौन सी मुद्रा सबसे कम तरल में है? M1, M4, M3, M0। अब देखिए, अगर ये पता होगा तभी जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी जिंदगी जिए तो आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि M1 जो है वो क्या है? सबसे संकुचित और सबसे अधिक तरल है, सबसे अधिक तरल है, क्लियर हो रहा है ना? M3 जो है वो क्या है? M2 को, M4 को अभी छोड़ दीजिए, M3 को जानिए, मुद्रा आपूर्ति का व्यापक मापक है, क्लियर हो रहा है ना? अब यहां पे सही आंसर जो होगा M4 ही होगा। M4 जो है सबसे कम तरल है, बाकी सब जो है बहुत है। M4 जो जितना ज्यादा रहेगा वो सबसे कम रहेगा, बस हो गया, M4 इसका सही आंसर होगा। 30वां नंबर, ग्रीन जीएनपी का आरंभ कब किया गया था? ग्रीन जीएनपी, जीएनपी क्लियर है? जीएनपी, आइए इसको समझते हैं कि कब किया गया है। देखिए ग्रीन जीएनपी है, अब शुरू कब किया गया? 1965, 1985, 1995 या फिर 2013। अब देखिए जीएनपी का सिद्धांत जब भी लागू होगा, क्या 1965 में होगा? सवाल ही नहीं उठता है। 1985 में होगा? सवाल ही नहीं उठता है। 90 के बाद ही जब भी होगा तो होगा, उससे पहले हो नहीं सकता। 1913 होगा नहीं, तो सी ऑप्शन होगा 1995। ग्रीन जीएनपी 1995 में हुआ है। अगर पता है तो आसानी से मार दीजिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मारिए, गलत तो होने का संभावना ही नहीं है। मेहनत ऐसी कीजिए ना, ऐसी मेहनत कीजिए कि असफलता के सारे दरवाजे बंद हो जाए, एक भी खुला ना रहे। चलिए तो आज का यहीं तक रखते हैं, और कल जो है साइंस लेके आएंगे और फिर समझाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज जो है अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अब जा नहीं रहा है, बल्कि ये पहली बार है इस सदी में, आपने अपनी जिंदगी में जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें यह पहली बार है कि एग्जाम सर पे है और कॉन्फिडेंस सर के ऊपर भाग रहा है। अक्सर होता है जब एग्जाम सर के ऊपर होता है तो कॉन्फिडेंस पैर से भी नीचे चला जाता है, लेकिन यह सीरीज जो है आपका कॉन्फिडेंस का लेवल पूरा हाई करके रखेगा, यकीन कीजिए, क्योंकि मुझे मेंस पढ़ाने की पूरे तरीके से चैलेंज है और मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, और आपके पास में चैलेंज है किसी भी हालत में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए।
तो दोनों चैलेंज में लगी है, देखते हैं हम जीतते हैं या आप जीतेंगे, क्योंकि हमारी हार में भी जीत है और आपकी हार में जीत ही जीत है, आपकी जीत में तो और शानदार जीत है। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ में। दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, इसमें और क्या परिवर्तन करूं जिससे कि इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट बना सकूं। आप मुझे कमेंट कीजिए, हमें सजेशन दीजिए, हम उस सजेशन को नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, क्योंकि यह सीरीज अब रुकने नहीं देने वाला हूं, चाहे चले या ना चले। किसी न किसी की जिंदगी को तो ब्राइटनेस करेगा ही करेगा, मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि यह आपका प्यार बोलता है। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।